नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजीएस के यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और इस वीडियो में जानेंगे 1 फरवरी 2026 की 30 बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। 1 फरवरी 2026 आज की 30 बड़ी खबरें। आज संसद में पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट 2026-27। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी लगातार नवां बजट। बजट के दिन भी शेयर बाजार खुला रहेगा। आज से देश भर में नए नियम लागू हो गए हैं। इनकम टैक्स से जुड़े बड़े बदलाव संभव। एफएसटैग के नए नियम आज से प्रभावी। तंबाकू और सिगरेट उत्पाद महंगे हो सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव। बैंकिंग नियमों में बड़ा बदलाव लागू। बजट को लेकर टीवी चैनलों पर मेगा कवरेज। उत्तर भारत में मौसम बदलेगा, बारिश की चेतावनी। कई इलाकों में ठंड और कोहरा जारी। किसानों के लिए बजट में राहत की उम्मीद। युवाओं के रोजगार पर सरकार का फोकस। महंगाई कम करने पर खास जोर। रेलवे और हाईवे परियोजनाओं को बूस्ट मिल सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य बजट बढ़ने की संभावना। शेयर बाजार में तेजी और गिरावट दोनों। रुपए की चाल पर बजट का सीधा असर। राज्यों को मिलने वाले फंड पर सबकी नजर। छोटे व्यापारियों को नई योजनाओं का लाभ। डिजिटल इंडिया को नई दिशा मिल सकती है। महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा संभव। ग्रामीण विकास पर सरकार का खास ध्यान। रक्षा बजट में इजाफा संभव। विदेशी निवेशकों की भारत पर नजर। बजट पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया तेज। आम आदमी की जेब पर बजट का सीधा असर। निवेशकों के लिए नई रणनीति जरूरी। बजट 2026 से देश की आर्थिक दिशा तय होगी। 1 फरवरी को भारत बंद क्यों? यूजीसी विवाद पर सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। देश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर मचे विवाद के बीच 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस भारत बंद को लेकर नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यूजीसी के नए नियम शिक्षा व्यवस्था में असमानता को बढ़ाने वाले हैं और ये नियम खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक छात्रों के खिलाफ जा सकते हैं। उन्होंने कहा, यूजीसी के ये नियम संविधान की भावना के खिलाफ है। शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए, न कि किसी एक वर्ग के दबाव में बनाई गई नीतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं पर विस्तृत खबर। केंद्रीय बजट 2026 से 27 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं पूरी तरह साफ नजर आ रही है। सरकार का फोकस इस बार युवा, किसान और मध्यम वर्ग पर केंद्रित बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप से जुड़े प्रावधानों को मजबूत किया जा सकता है, ताकि देश की युवा आबादी को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। वहीं किसानों के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करने और किसानों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं पर जोर दे सकती है। एमएसपी, फसल बीमा और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर भी बजट में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत देने और उनकी बचत को बढ़ावा देने के लिए टैक्स से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों से जुड़े खर्च को कम करने वाली योजनाओं पर भी सरकार का विशेष ध्यान बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कई मंचों से यह संकेत दे चुके हैं कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में युवा, किसान और मध्यम वर्ग की भूमिका सबसे अहम है और बजट 2026 उसी दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है।